नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्किल में। इससे पिछले के वीडियो में हमने मई मंथ की एंट्री की थी और जिसमें हमारा जो ट्रायल बैलेंस निकला था वो निकला था 5,24,200 कैश इन हैंड में, 50,000 डिपॉजिट असिस्ट में और 2 लाख रुपया बैंक में। आज हम क्या करेंगे, आज हम जून मंथ की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं चलते हैं टैली में और देखते हैं क्या जो ट्रायल बैलेंस है हमारा एक्चुअल में उतना ही बचा है। तो चलते हैं, तो हम यहाँ क्रिएट, यहाँ से हम आ जाते हैं डिस्प्ले एंड मोड रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस, और यहाँ से हम आ जाते हैं करंट असिस्ट में। कहाँ जाते हैं? करंट असिस्ट में। और करंट असिस्ट में आने के बाद हमारे पास कितना है, हमारे पास जो अभी बचा है जिसमें हमने 2 मंथ की एंट्री की है, कौन सा, 1 अप्रैल की एंट्री की है और एक की है मई की एंट्री। आज हम करने वाला है जून की एंट्री। उससे पहले हमें ट्रायल बैलेंस देख लेना क्या क्या आ रहा है। 50,000 हमारा डिपॉजिट में है, 5,24,200 हमारा क्या है कैश इन हैंड में है और 2 लाख रुपये हमारा कहाँ बचा है? बैंक में। अब क्या है, ये क्या होगा, ये जो इतना पैसा बचा ये किसके लिए, ये जून के लिए काम करेगा, कैपिटल का काम। किसका काम करेगा? कैपिटल का काम। तो चलते हैं और जून की एंट्री करते हैं। अब की बार हम ट्रायल बैलेंस ऐसे डायरेक्टली एंट्री करते हुए चलते रहेंगे और ट्रायल बैलेंस को भी देखते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या है, जून मंथ की। शर्मा जी को अपने दूसरे ब्रांच चिल्ड्रन मेमोरियल हॉस्पिटल से 2 लाख का भुगतान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? अपने दूसरे ब्रांच से 2 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ। तो कौन कौन सा अकाउंट यहाँ निकलेगा? एक तो निकलेगा चिल्ड्रन मेमोरियल हॉस्पिटल, यहाँ से उनको पैसा मिला है। ये किस में जाएगा? ब्रांच एंड डिविजन्स। किस में जाएगा? ब्रांच एंड डिविजन्स में। और यहाँ कितना मिला है? यहाँ एक अकाउंट और मिलेगा, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। अब कैश का टैली पहले बना होता है, हमें बनाना है ब्रांच एंड डिविजन्स में। अब ब्रांच एंड डिविजन्स क्या है? ये है पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या है? यहाँ क्या है? ये पर्सनल अकाउंट से पैसा हमको मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गिवर है, गिवर मतलब CR, गिवर मतलब CR। और बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश DR। क्या हो जाएगा? कैश DR। और चलते हैं इसकी टैली पे एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमने अब आ जाते हैं टैली पे और बैक हम डायरेक्टली चलते हैं एंट्री पे। हम यहाँ आते हैं वाउचर, और वाउचर कौन सा यूज होगा? F6, क्योंकि हमको पैसा मिल रहा है तो F6 वाउचर। उससे पहले हम कर लेते हैं डेट F2, और कब की एंट्री हो रही है? 1/6/2024, 1/6/2024। और यहाँ हमको क्या आएगा, हम क्रिएट, और क्रिएट में आने के बाद में हम यहाँ क्या बनाएंगे, हमारे पास यहाँ किससे हमको पैसा मिला है? तो पैसा मिला हमको चिल्ड्रन मेमोरियल हॉस्पिटल। किससे मिला है? चिल्ड्रन मेमोरियल हॉस्पिटल। तो हमें बनाएंगे चिल्ड्रन मेमोरियल हॉस्पिटल। और किस में जाएगा? ब्रांच एंड डिविजन्स में। किस में जाएगा? ब्रांच एंड डिविजन्स में। ब्रांच एंड डिविजन्स, और इसको कर लिया एक्सेप्ट। और फिर यहाँ कितना हमको मिला है? कितना मिला है? 2 लाख रुपए। कितना मिला है? 2 लाख रुपए। तो यहाँ क्या हमने कर दिया? 2 लाख। और DR में कैश, और इसको करके हमने लिख दिया अदर ब्रांचेस। ठीक है, अदर ब्रांच। ठीक है, और इसको करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। पहली एंट्री हमारी हो चुकी है। दूसरी एंट्री चलते करके देखते हैं। दूसरी एंट्री हमारी क्या, जो जून मंथ की दूसरी एंट्री बोल रहा, शर्मा जी को 25,000 का सर्विस चेक मिला। क्या मिला? सर्विस चेक मिला। अब पहला अकाउंट यहाँ क्या, कौन सा अकाउंट निकलेगा? पहला अकाउंट निकलेगा यहाँ सर्विस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सर्विस। और सर्विस किस में जाएगा? अगर सर्विस दे रहा और पैसा ले रहा तो सर्विस हमारे लिए क्या है? सर्विस जाएगा डायरेक्ट इनकम में। किस में जाएगा? डायरेक्ट इनकम में, जिसका हम पहले लेयर बना चुके हैं। डायरेक्ट इनकम में, डायरेक्ट इनकम में इसका लेयर हम पहले बना चुके हैं। और क्या प्राप्त हुआ है? चेक। तो चेक का पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में। तो 2 लेयर मिले, एक तो मिला बैंक और एक मिला हमको सर्विस। अब बैंक क्या है? बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर RDR। क्या हो जाएगा? रिसीवर RDR। और क्या हो रहा है? सर्विस क्या है? सर्विस हमारा क्या है? इनकम है। इनकम है,
तो इनकम हो रहा है सर्विस से हमको, तो सर्विस, और ये किस पे लागू होगा इसका रूल, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का बोल ऑल इनकम है प्रॉफिट और CR, तो यहाँ हमने कर दिया CR। और क्या होगा, अब चलते हैं कौन सा वाउचर यूज होगा, वाउचर होगा F6, क्योंकि इसमें भी पैसा आ रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो F6 वाउचर। चलते हैं इसकी एंट्री करते हैं, तो यहाँ आ जाता हूँ, टैली में आया और यहाँ यूज़ किया F6, कौन सा वाउचर, F6 सॉरी F6। और कैसा है पैसा, सर्विस से, तो यहाँ हम करेंगे CR में सर्विस, कहाँ गया सर्विस, सर्विस सर्विस, ये रहा सर्विस। कितने का सर्विस हमको चेक मिला है, कितने का मिला है चेक, हमको मिला है सर्विस चेक 25,000, कितने का 25,000 का सर्विस चेक मिला है हमको। और यहाँ कहाँ जा रहा है ये, बैंक में, SBI बैंक 25,000, और यहाँ हमने कर दिया इसको डालते हुए एसेट। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी जो है वो है वाटर बिल दिया, वाटर बिल दिया, ये बिल के अंतर्गत आएगा। लाइट बिल दिया 600, वाटर बिल 250, लाइट बिल 600 और रूम रेंट 2000। तो सबसे पहले हमको क्या दिलाना है, हमको सबसे पहले दिलाना है रूम रेंट, तो हम चलते हैं रूम रेंट, हटा देते हैं। और कौन सा वाउचर, F5 वाउचर, क्या होगा F5, यहाँ हम करेंगे F5 वाउचर, कौन सा वाउचर F5 पेमेंट वाउचर अंडर रूम रेंट, मतलब हॉस्पिटल रेंट, कौन सा रेंट, हॉस्पिटल रेंट 2000, कितना 2000 रुपये अंडर द कैश, ठीक है, ये हो गया, कैश हमने दे दिया। अगला हमको क्या देना है, बिल देना है, तो हमें बिल्स, और कौन कौन सा बिल देना है, वाटर बिल कितना देना है हमको देना है वाटर बिल 250, लाइट बिल 600, ठीक है। तो हमने लिखा 250 और 600 कितना हो गया 850, कितना देना 850, जिसमें हमको क्या देना है, हमको देना है वाटर बिल, वाटर बिल हमको देना है 250, और टी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिल हमको देना है 600, और इसको करके हमने कर दिया क्रेडिट ऑन कैश, और यहाँ से हमने करके इसको कर दिया एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या है, 2 एंट्री हमारी हो चुकी, इसमें से वाटर बिल भी हो गया, लाइट बिल भी हो गया, और हमारा क्या हो गया रूम रेंट भी हो गया। अगला शर्मा जी ने लखनऊ मशीनरी से एक्सरे मशीन लेने के लिए 50,000 का क्या दिया, डिपॉजिट एडवांस दिया, क्या दिया एडवांस दिया, 50,000 का एडवांस दिया है शर्मा जी ने। तो चलते हैं किसको दिया है, लखनऊ मशीनरी को। तो आप 2 तरीके से इसका लेयर, अब लखनऊ मशीनरी अंडर सैंडी क्रेडिटर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सैंडी क्रेडिटर, क्योंकि हमको उनको पैसा देना है, तो सैंडी क्रेडिटर। अब यहाँ क्या है, एक तो आया ये लखनऊ मशीनरी, अगला क्या आया है, अगला क्या मशीन अभी आया है बिजनेस में, मशीन बिजनेस में नहीं आया है, तो मशीन को अभी एक्सरे मशीन का लेयर नहीं बनाना है, क्या, और किससे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं कैश। तो आप चाहें तो इसको सैंडी क्रेडिटर कर सकते हैं, या फिर आप इसको डालेंगे लोन एंड एडवांस में, किस में डालेंगे लोन एंड एडवांस में, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको डाल रहा हूँ लोन एंड एडवांस में, क्योंकि क्या दे रहा है एडवांस में दे रहा है, पैसा क्या दे रहा है एडवांस दे रहा है। तो अब हम यहाँ चलते हैं और हम टैली में इसकी एंट्री करते हैं, तो हम इसको कर दे डिलीट, और यहाँ अब ये क्या है, अब लखनऊ मशीनरी क्या है लोन एंड एडवांस है, और यहाँ क्या जा रहा है कैश, तो कैश बिजनेस से क्या हो रहा है जा रहा है, तो कैश CR, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या है, जो ये मशीन जो लखनऊ मशीन साफ हमारे लिए क्या होंगे, अब ये वैसे बेसिकली बोले ये रिसीवर और DR, ठीक है। तो लेकिन इसको किस में डालेंगे, इसको मैं डालूंगा लोन एंड एडवांस, किस में डालूंगा लोन एंड एडवांस में, सैंडी क्रेडिटर में इसको डाल के नहीं रखना। तो चलते हैं, जब मशीन लेंगे तो ये समाप्त हो जाएगी, जो इसका लोन एंड एडवांस होगा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी एंट्री करते हैं, और कौन सा वाउचर, अब पैसा जा रहा है तो पेमेंट वाउचर ही होगा F5, और यहाँ हमने लिखा लखनऊ, सॉरी क्रिएट करना, क्रिएट, और यहाँ हमने लिखा लखनऊ किस में जाएगा, लखनऊ मशीनरी लिखेगा, ठीक है, अभी उसी के लखनऊ मशीनरी अंडर
अंडर किस में जाएगा, अंडर जाएगा डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस में। किस में जाएगा, लोन एंड एडवांस में। ये भी करंट असेट का ही पार्ट है, सेकेंडरी ग्रुप है करंट असेट का, तो लोन एंड एडवांस, और इसको करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, और कितने का एडवांस दिया है, 50,000 का। कितने का एडवांस दिया है, 50,000 रुपया एडवांस दिया। बाकी और कैसे दिया, कैश में, कैसे दिया, कैश। और यहाँ करके हमने इसको, और यहाँ लिख सकते हैं फॉर एक्सरे मशीन। किसके लिए, एक्सरे मशीन। ठीक है, और यहाँ हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है, शर्मा जी ने टेलीफोन बिल दिया। कितना दिया, टेलीफोन बिल 500। कितना दिया, टेलीफोन बिल 500। तो ये भी बिल के अंतर्गत ही आता है। तो चलते हैं और इसकी एंट्री करते हैं। तो इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ गया टेली बिल। ठीक है, कितना, 500। कितना, 500। पेमेंट वाउचर में एंट्री हो रही है इसकी। और कौन सा बिल, टेलीफोन बिल। कहाँ गया, टेलीफोन बिल, अंडर 500। ठीक है, और कैश में यहाँ करके हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अगली एंट्री हमारी क्या, अगली एंट्री हमारी है, शर्मा जी ने सैलरी दी। अब सैलरी तो 3 लोगों को देना है। कौन कौन है, अरुण है, सोनी है और मनोज है। तो चलते हैं और इसकी एंट्री पास करते हैं टैली में। अब सैलरी दे रहा है तो कौन सा वाउचर यूज होगा, तो सैलरी में यूज होगा, जाहिर सी बात है, पेमेंट वाउचर। तो हमने क्लिक किया और पेमेंट वाउचर, ये 5 पेमेंट वाउचर का है। और डीआर क्या होगा, सैलरी। क्या होगा, सैलरी, सैलरी। ठीक है, F2 करके आप डेट देख सकते हैं कि डेट हो रही है, 1/6/26 की एंट्री है ये। ठीक है, 1/6 कर देता हूँ इसको, 1/6 की एंट्री है, 1/6/2024। ठीक है, सैलरी, और सैलरी कितना, सैलरी देगा 17,000। सबकी मिला के सैलरी 17,000 है, जिसमें अरुण की सैलरी कितनी है, अरुण की सैलरी है शायद 8,000 रुपये। कितना, 8,000 रुपये। उसके बाद में सोनी, सोनी की सैलरी है 5,000 रुपये। कितनी है, 5,000 रुपये। और उसके बाद में कौन है, उसके बाद में है, उसके बाद में है मनोज, मनोज की सैलरी 4,000 रुपये। और इसको करके हमने कैश में देके इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर चलते हैं, अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है, सैलरी होगी। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री है मंथ के अंत में, अंत तक शर्मा जी ने 400 पेशेंट देखे। कितने पेशेंट देखे, 400 पेशेंट देखे। और प्रत्येक पेशेंट के क्या था, प्रत्येक पेशेंट का जो शुल्क था कितना था, 350 रुपये। कितना था, 350 रुपये। तो 400 गुणे 350, अरे 400 गुणे 350, कितना, 350। 35 चौक का कितना हो गया, 35 दूना 70 और 70 दूना 140। कितना हो गया, 140। 35 चौक का 140 और 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो, 1 2 3, कितना हो गया, 1,40,000। अब क्या दिया है, सर्विस दिया है। शर्मा जी ने क्या दिया, सर्विस दिया। और सर्विस के बदले उनको क्या मिला, पेमेंट मिला है। तो कौन सा, यहाँ हो जाएगा सर्विस। ठीक है, और उसके बदले में हम उनको कैश मिला। तो यहाँ डिलीट करते हैं और चलते हैं, कौन सा वाउचर होगा यहाँ, F6 वाउचर। पैसा बिजनेस में आ रहा है तो F6 वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। चलते हैं यहाँ, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ रिसिप्ट वाउचर F6। ठीक है, F6। और यहाँ क्या होगा, सर्विस। कितने का सर्विस, 1,40,000 का सर्विस। कितने का, 1,40,000 का सर्विस, 1,40,000 अंडर SBI बैंक में, अंडर किस में आया, कैश में। किस में आएगा, कैश में। DR हो गया कैश। और यहाँ करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। कितना, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। और हमारी एंट्री क्या है अगली। ठीक है, सारी एंट्री खत्म हुआ। अब ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। आ जाते हैं वाउचर एंट्री पर, ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। हमारे पास इससे पहले कितना बचा था, 5,24,200। जब मतलब जो हमारे पास मई मंथ में बचा था वो बचा था 5 लाख, कितना था, 5,24,200।
कितना बचा था? 5,24,200। ये कैश में था, इसमें था, कैश में था। बैंक में कितना था? बैंक में मेरे पास था 2 लाख। कितना था? 2 लाख। और मेरे पास क्या था? और मेरे पास डिपॉजिट असिस्ट में मेरे पास था कितना? 50,000। 50,000 ये हमारा क्या था? ये हमारा जो मई मंथ था उसका क्या था? ट्रायल बैलेंस था, उसका हमारा बैलेंस। अब यहाँ जोड़ लेते हैं कि कैश कहाँ कहाँ आया है और बैंक कहाँ कहाँ आया है। तो सबसे पहले कैश कहाँ आया है? कैश कहाँ DR में आया है, कैश कहाँ CR में आया है। तो यहाँ हम 2 पार्ट बना रहे हैं कैश के लिए, एक तरफ DR और दूसरी तरफ होगा CR। अब यहाँ क्या है? कैश यहाँ है DR में 2 लाख, कैश यहाँ 2 लाख रुपया, और कैश कहाँ है? कैश कहाँ DR में? कैश यहाँ है DR में 1,40,000। तो 2 लाख और 1,40,000 हो गया 3,40,000। कितना हो गया? 3,40,000। कितना हो गया? 3,40,000। ये तो हो गया DR साइड। CR साइड में देखता हूँ कैश कहाँ कहाँ है। तो बैंक है और कैश यहाँ है कैश, ठीक है। कितना कैश CR में? 800 यहाँ है, और कैश 15,000 यहाँ है, 15,800। सॉरी, रूम रेंट है यहाँ, रूम रेंट हो 2,000 होगा, ये गलत हो गया। यहाँ रूम रेंट 2,000 होगा। कितना होगा? 2,000। कितना रूम रेंट होगा? 2,000। और वाउचर यूज होगा F5 पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर? F5 पेमेंट वाउचर। ये गलत एंट्री हो गई है यहाँ, तो 2,000 हो गया ये। और क्या हो गया? रूम रेंट 800 यहाँ, 2,000 यहाँ। कितना हो गया? 2,800। 2,800 और यहाँ कैश हो गया 50,000, ठीक है। तो हो गया 52,800। कितना हो गया? 52,800 और 52,800 और 52,000 एक 53,300। कितना हो गया? 53,300। 53,300 और प्लस 17,000। कितना? 17,000। तो 53,300। 53,300 और प्लस कितना? सॉरी, ये वाला नहीं। 53,300 प्लस 17,000। कितना? 17,000, ठीक है। 17,000। 53,300 प्लस 17,000, तो 1,0,0,0,3 और 7,3,10। 7,3,10 10 के 0, 7,3,10 के 0 हाथ लगा 1, 5 1 6 1 7, 70,300। कितना हो गया? 70,300। कितना हो गया? 70,300। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। 70,300। 70,300 कितना हो गया? 70,300। 70,300। अब 70,300 में से 3,40,000 में से 70,300 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ मैं ऑन कर देता हूँ कैलकुलेटर, और यहाँ हमने कैलकुलेटर ऑन कर दिया। कितने में घटाना? 3,40,000 में से कितना घटाना? 70,300। कितना घटाना? 70,300, ठीक है। तो आ गया 2,69,700। कितना आ गया? 2,69,700। यहाँ आएगा 2,69,700। कितना आया? 2,69,700। ये किस साइड आया है? जो आया कैश में डेबिट साइड। किस साइड आया? कैश में डेबिट साइड। तो ये हो गया डेबिट साइड हमारा, कैश में डेबिट साइड। 2,69,000 कितना? 2,69,300। हमको इतना मिला 2,69,300। अब यहाँ कैश क्या है? यहाँ 5 लाख पहले था, इसी में जोड़ दीजिए। ये भी डेबिट साइड है और ये भी डेबिट साइड है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो डेबिट साइड में यहाँ कितना कैश हो जाएगा? तो 2,69,300। इसको मैं फिर से कर देता हूँ। तो 5,24,200 प्लस कितना? 2,69,700। 2,69,700। तो कितना हो गया? 7,93,900। कितना आ गया?
7,93,900। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा कैश। अब कैश कितना बचा है? अब बचा है 7,93,900। कितना बचा है? 7,93,900। ये हो गया हमारा कैश। ये हो गया कैश में हमारे पास बचा है 7,93,900। अब बैंक वाली साइड देखते हैं। ठीक है, 7,93,900। अब इसको कहीं लिख के रख सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 7,93,900। कितना बचा है? 7,93,900। अब बैंक को देखते हैं, बैंक कहाँ कहाँ डीआर में है, बैंक कहाँ कहाँ सीआर में है। और बैंक में पहले कितना पैसा था? पहले बैंक में जो पैसा था वो हमारे पास 2 लाख रुपया था। कितना था? 2 लाख। चलते हैं, बैंक कहाँ है डीआर में और बैंक कहाँ से? यहाँ है बैंक डीआर। कितना है बैंक डीआर में? 25,000। कितना है? 25,000 बैंक डीआर में। और कहीं बैंक डीआर में है? और बैंक कहीं डीआर में है? और बैंक कहीं डीआर में नहीं है। सीआर में बैंक कहीं है? तो सीआर में भी बैंक कहीं नहीं है। तो डीआर साइड बैंक में, डीआर साइड में कितना है? डीआर साइड में आया है आपका 25,000 और ये भी डीआर है। तो कितना हो जाएगा बैंक में? 2,25,000। कितना हो जाएगा? 2,25,000। ये आ गया बैंक में। कितना हो गया? 2,25,000। 2,25,000 ये आ गया हमारा बैंक में। अब चलते हैं, अभी हमारे पास क्या, अब डिपॉजिट असेस्ट देखते हैं कि लोन एंड एडवांस हमारे पास क्या क्या। करंट असेस्ट के हमने 2 पार्ट देखे। करंट असेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले वो देख लीजिए। जो करंट असेस्ट के अंतर्गत आता है वो आता है कैश इन हैंड, सैंडी डेप्टर, लोन एंड एडवांस, डिपॉजिट असेस्ट और कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांस, डिपॉजिट असेस्ट। ठीक है, ये इतना हमारे किसके अंतर्गत आता है? करंट असेस्ट के अंतर्गत आता है। और बैंक भी, और बैंक, सॉरी बैंक भूल गया था, तो बैंक ये क्या है? ये इसका सेकेंडरी ग्रुप है। इतने को हमको देखना होता है सेकेंडरी ग्रुप। अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ 50,000 क्या है? ये तो हो गया। और हमने 50,000 कहाँ दिया है और 50,000 हमने कहाँ जमा किया है? हमने 50,000 यहाँ जमा किया है डिपॉजिट में। तो यहाँ आएगा एडवांस एंड डिपॉजिट में हमने कितना जमा किया? 50,000 रुपये। कितना जमा किया? 50,000 रुपये। तो ये भी करंट असेस्ट के अंतर्गत अभी रहेगा जब तक कि मशीन आ नहीं जाती। तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास टोटल ट्रायल बैलेंस क्या आएगा? हमारे पास आएगा, हमारे पास कैश में कितना पड़ा है? कैश में हमारे पास पड़ा होगा 7,93,900। कितना पड़ा है? 7,93,900। और बैंक में कितना पड़ा होगा? 2,25,000। 2,25,000। कितना? 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 बैंक में होगा। और डिपॉजिट में कितना होगा? डिपॉजिट में होगा 50,000। कितना होगा? 50,000। कितना? 50,000। और एडवांस, लोन एंड एडवांस में कितना होगा? 50,000। कितना होगा? 50,000। कितना होगा? 50,000। अब इसका जो टोटल वैल्यू हो गया वो कितना आएगा? तो कैलकुलेटर ऑन करते हैं और इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा वो देखते हैं। तो 7,93,900। कितना? 7,93,900 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस, सॉरी गलती हुई, 7,93,900। कितना? 7,93,900 प्लस 7,93,900। 7,93,900 प्लस 2,25,000। 2,25,000। 2,25,000 प्लस कितना? 50,000 ये 50,000 ये 1,00,000 प्लस 1,00,000। कितना? 1,00,000 इक्वल टू कितना है? 11,18,900। कितना आया?
इन सबका जो योग आ गया 11,18,900। कितना है? 11,18,900। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया करंट असेस्ट। कितना आया? करंट असेस्ट। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई हमारे पास। टैली पे ही देख लेते हैं। तो आते हैं टैली स्क्रीन पर, बैक चलते हैं और बैक, और यहाँ आते हैं कहाँ? डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट, और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं करंट असेस्ट। क्या देखेंगे? करंट असेस्ट। तो यहाँ आ जाते हैं हम करंट असेस्ट में। ये रहा हमारे पास करंट असेस्ट। ठीक है, तो करंट असेस्ट हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची है? हमारे पास डिपॉजिट असेस्ट में 50,000, लोन एंड एडवांस में 50,000, 7,93,850, 7,93,850, कैश इन हैंड में 7,93,850, 93,850 यहाँ बचा है, और बैंक में बचा है 2 लाख रुपया, 2,25,000। लेकिन हमारा यहाँ आया था कैश, हमारे में आया था 7,93,900। कितना आया था? 7,93,900। तो लग रहा है कहीं एंट्री में गड़बड़ हुई है, तो उससे पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ कम पड़ रहा है, 50 रुपये कहाँ कम है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ देखते हैं, छः 2,8। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? 628। यहाँ क्या है? 628,850। यहाँ कितना आना चाहिए? यहाँ 800 लिखा है, यहाँ आना चाहिए 850। कितना आना चाहिए? 850। तो यही 50 रुपया वहाँ बढ़ जाएगा, तो यही 50 रुपये का हो जाएगा, वहाँ बढ़ जाएगा। सही है, ठीक है। एंट्रियाँ सही हुई हैं, बाकी यहाँ गड़बड़ हो गया था, यहाँ लिखने में गड़बड़ है, बाकी एंट्रियाँ हमारी सही है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा जो 50 रुपया था वो घट जाएगा। हमारे ट्रायल बैलेंस में जितना आया था वो घट जाएगा। कितना आया था हमारे ट्रायल बैलेंस में? जो हमारे ट्रायल बैलेंस में आया था, कितना आया था हमारे ट्रायल बैलेंस में? हमारे ट्रायल बैलेंस में 7,93,000 आया था 900। कितना था? 93,900, क्योंकि वहाँ 50 रुपये हम कम जोड़े थे, तो यहाँ 50 रुपये, मतलब वहाँ 50 रुपये कम जोड़े थे, हो रहा था 850। कितना हो रहा था? 850। तो वहाँ कम था 50 रुपये, तो यही 50 रुपये यहाँ से घट जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से घट जाएगा, तो हो जाएगा 7,93,000। कितना हो जाएगा? 850। कितना हो जाएगा? 7,93,850 ये हो जाएगा। अब ये क्या होगा? ये हमारा जुलाई के लिए करंट बैलेंस क्या होगा? कैपिटल का काम करके, इसका काम करेगा कैपिटल का काम। तो ये हमारा जुलाई के लिए कैपिटल का काम करेगा। अगले मंथ की एंट्री आप देखते रहिएगा वीडियो को, अगले मंथ की एंट्री जल्दी आ जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप शुरू से लेके वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। करंट अकाउंट कैसे निकला, करंट बैलेंस कैसे निकला, लेयर से अकाउंट कैसे निकल गया, ग्रुप कैसे डिसाइड हुआ, और कौन सा वाउचर हम यूज़ करेंगे या कौन सा वाउचर हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।